अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी राष्ट्रीयता को लेकर के, उनके सैनिक प्रेम को लेकर के बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि आखिर किस हक से और ऐसी क्या उनकी राजनीति थी जिसको देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों के शहादत का भी सम्मान नहीं किया और इंडिया गेट पे जो अमर जवान ज्योति जल रही थी उसको वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि जो रिलीज आई थी उसमें ये कहा गया था कि बड़े ही सैनिक सम्मान के साथ इस अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मर्ज किया जा रहा है, मतलब मिंगल किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है और वहीं पे ले जाया जा रहा है जहां पे हमारे देश के सारे शहीद जिन्होंने अलग अलग युद्धों में अपनी शहादत दी है या अलग अलग छद्म युद्ध में भी जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने देश के नाम अपनी जिंदगी जो है वो नौछावर कर दी, लुटा दी और अपने वीरता का एक ऐसा परचम लहराया कि हर भारतीय के दिल में वो जब भी उसको याद करता है वो कौंधता है, वो जिंदा होता है, उसकी भुजाओं को फड़काता है और उसमें राष्ट्रीयता की भाव जो है ओत प्रोत करते हुए जगाता है। उन जवानों की शहादत को याद करते उनके सामने, जहाँ पे सारे हमारे जवान जो हैं, जहाँ पे सारे हमारे वीरगति प्राप्त किए हुए हमारे जो देश के शहीद हैं, उनके सामने उस जगह पे उसको मर्ज किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार इस पे सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पहले परिचय जानना जरूरी है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया गेट से उस अमर जवान ज्योति को क्यों हटाया गया। जो इंडिया गेट अफ़गान वॉर का, जो इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का परिचायक है, जिस पे 13,000 सैनिक के नाम तो लिखे हुए हैं उनकी शहादत को श्रद्धांजलि देते हुए, लेकिन वो सैनिक भारतीय सेना के नहीं, बल्कि हाँ कुछ वो भारतीय ज़रूर हैं जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंडर काम करते थे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और इस तरह के युद्ध में उनको फोर्सफुली ले जाया जाता था, जिसको लेकर के बाद में लाला लाजपत राय जैसे और कई ऐसे जो हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे जो आज़ादी की लड़ाई के जो आवाज़ थे, उन्होंने इसको लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि हमारे लिए अपनी अलग पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे लोगों को इंटरनली एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना है कि नहीं जाना है, उसको किस तरह का रोल प्ले करना है, ये हम तय करेंगे। ये कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हुआ था, इंडियन कांग्रेस के अंदर ही, उस वक्त में भी जब ब्रिटिशर्स थे। लेकिन क्या आपको पता है कि कांग्रेस के स्थापक कौन थे? कांग्रेस की फाउंडेशन किसने की थी? कांग्रेस की फाउंडेशन ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी, जिसमें कई लोगों को मेंबर बनाया था। वही A.O. ह्यूम जो 1857 के विद्रोह की वजह से भाग खड़ा हुआ था। हमारे 1857 के विद्रोह में हमारे लोगों ने उस पे इस तरह से कहर बरपाया था कि डर के मारे वो अपनी जान बचाकर भागा था। फिर उसने रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट की बिना पे एक रास्ता निकाला गया कि ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में बात करने के लिए कोई एक मिडिल ब्रिज भी होना चाहिए और वो लोग होने चाहिए जो इंटेलेक्चुअल एंड पढ़े लिखे हों, यानी थोड़े बहुत फिरंगियत में रंगे हुए हों। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1885 में जब
उस वक्त के कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक ए.ओ. ह्यूम था, और उसमें नौरोजी जैसे कई ऐसे जो हैं दिग्गज थे जो कि उसके फाउंडर मेंबर में से थे। दादा भाई नौरोजी थे, सुंदरनाथ बैनर्जी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे, एस. रामास्वामी मुदलियार थे, ऐसे कई नेता थे, रमेश चंद्र दत्त थे, और उसको एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसको बोलते हैं, उसने एलाइन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम उसको बोला जाता है, वो उसका फाउंडर मेंबर था, और उसने उसमें ऐसे लोगों को मेंबर बनाया था जो कहीं ना कहीं थोड़े पढ़े हुए, थोड़े अंग्रेजियत में रंगे हुए, और जिनके बीच बातचीत की संभावना जो है एक मिडिल पाथ के थ्रू हो सकता है, उसको उनका फाउंडर मेंबर बनाया गया था। और ह्यूम ने एम्बार्क्ड, एंड देखिए ये लिखा हुआ है इसमें खुद ही कि ह्यूम एम्बार्क्ड on endeavor to get an organization started by reaching out to selected alumni of the University of Calcutta in an 1883. Later he wrote that every nation secures precisely a good government as its merit if you the picked men, the most highly educated of the nation, cannot scoring personal ease and selfish object. तो इस तरह के सोच को वो प्रोपागेट तो कर रहा था, लेकिन यह मकसद यही था कि जिस तरह से विद्रोह की भावना जाग रही थी, उसको किसी न किसी तरह से ठंडा रखने के लिए, सैबोटाइज करने के लिए 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम देखें तो मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को उसमें उसका मेंबर रखा गया था, जिसमें कि नेहरू फैमिली भी थे। और उसका मकसद ये था कि एक फ़ोटो दिखाने जा रही हूँ आपको मैं। ये उस वक्त की बात है जब 1885 टू 1901 तक में पूरी तरह से ये कांग्रेस जो है, इंडियन कांग्रेस जो है, वो इस्टेब्लिश हो चुका था ए.ओ. के द्वारा। उसके बाद जॉर्ज पंचम जो है, जॉर्ज फिफ्थ जो है, 1911 में वो इंडिया आए थे। उस समय में मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उनको बुलाया गया था, और जिस लिबास में वो गए थे वो फ़ोटो आपको मैं दिखा रही हूँ। मतलब ऐसी हैट, ऐसे अटायर्स, वो मेडल लगा हुआ है, और बिल्कुल ऐसे फिरंगी अंदाज में वहाँ पे गए थे जो ब्रिटिशर्स उस वक्त में पहना करते थे। और उनको शायद अपने भारतीय लिबास में जाने में कहीं ना कहीं उस महफिल में शर्म आ रही थी शायद, इसलिए वो गए थे। लेकिन अब वो कांग्रेस भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि जिस अंग्रेज़ों के वो ज़िंदगी भर तलवे चाटते रहे, उसकी तरफ वफ़ादारी निभाते रहे। आज़ादी के बाद भी ये वफ़ादारी जो है बदस्तूर कायम रहा कि अगर कुछ भी होता था उस वक्त में, अगर हम देखें इन 60-65 सालों में, हम आज़ादी के 75वें साल में है, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का 60 साल या 65 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें हमारे देश के लिए खुलकर आवाज़ कभी नहीं उठाई गई कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म में। तो हम कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हमेशा गुलाम रहे, और इसी गुलामी का परिचायक ये अमर जवान ज्योति भी था। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध के बाद इसको वहाँ पे लगाया था। ये एक टेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट था, क्योंकि जब 1971 के युद्ध में जब हम उसमें थे तो ये तय किया गया था कि इस बार हम 26 जनवरी यानी कि जो गणतंत्रता दिवस है वो नहीं मनाएंगे, उसमें परेड नहीं होगी, क्योंकि हम युद्ध में हैं और ऐसे में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे सैनिकों ने वीरता का वो परिचय दिया कि हम इस युद्ध को जीते ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, और पाकिस्तान के हज़ारों की संख्या में सैनिक जो हैं हमने बंदी बनाए। उस वक्त में गणतंत्र दिवस तो हमने मनाया था, लेकिन जो परेड हुई थी वो बैटल आउटफिट में हुई थी। मतलब कि सैनिक जो हैं वो युद्ध के समय जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को पहन के उन्होंने 26 जनवरी में ये मार्च किया था।
उसके बाद हुआ कि एक वॉर मेमोरियल होना चाहिए हमारे देश का, हमारे सैनिकों की शहादत को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो सरकार से की तरफ से इतने आनन फानन में और इतने लंबे चौड़े बजट के साथ वॉर मेमोरियल को इस्टेब्लिश करना उस वक्त में मुश्किल हो रहा था। तो एक टेम्पररी इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे अमर जवान ज्योति को लगा के, लेकिन उस पिलर को आप देखेंगे जो इंडिया गेट पे बना हुआ है, वहाँ पे 1971 में शहीद हुए या इस तरह के युद्ध में लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्पररीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक उचित सम्मान होगा। सर, थोड़ा सा मेरा देश प्रेम और बलिदान, सैनिकों के बलिदान को नहीं समझा जा रहा और इसलिए ज्योति बुझा दी जा रही है, आपका क्या मानना है सर? देखिए, मैं इसको बिल्कुल पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर तो ये एक रिवाज बन गया है, एक प्रथा बन गई है कि जो भी गवर्नमेंट सही काम करने की कोशिश करती है उसको एक तरह से पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है, और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल अनुचित है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। देश में एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल होता है और एक ही जगह हमारे जितने भी सैनिक हैं उन्होंने अपनी जान की बलिदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनको एक ही जगह अच्छी तरह से सम्मान मिलना चाहिए। अगर हम दो इस तरह से वॉर मेमोरियल बनाएंगे तो उसमें एक तरह से विभाजन हो जाएगा। हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस जवान की हमें किस जगह पर उसको सम्मान देना चाहिए। और जो एक पुरानी अंग्रेज़ों ने स्मारक बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल हमें क्यों करें? हमारे अंदर हम अपने एक राष्ट्र की एक ऑनर है और एक राष्ट्र की रेस्पेक्ट होती है। हम दूसरे देश के बनाए हुए मॉन्यूमेंट्स के ऊपर क्यों भरोसा करते हैं? तो आपको लगता है कि शहीद हुए हमारे किसी भी जो अपने देश के लिए लड़े हों उनका नाम उस पिलर पे नहीं है। 13,000 तकरीबन सैनिकों के नाम उसमें हैं, लेकिन उसमें कुछ फिरंग भी हैं, कुछ पुर्तगाल भी हैं और कुछ ब्रिटिशर्स भी हैं, कुछ इंडियन भी हैं। लेकिन वो इंडियन हैं जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इंडियन ब्रिटिश आर्मी के तहत वो काम करते थे और फोर्सफुली उनको इस युद्ध में इन किया गया था और उस युद्ध में बेचा गया था। ये वो लोग थे। तो सरकार जो कि वॉर मेमोरियल बना चुकी है हमारे देश में, देश की राजधानी में इतना खूबसूरत वॉर मेमोरियल है, क्योंकि वॉर मेमोरियल किसी चौराहे पे तो हम नहीं बना सकते हैं। और ऐसे में जो सरकार ने जिस तरह से वॉर मेमोरियल की इस्टेब्लिशमेंट की वो देखते बनता है। अब क्योंकि हम 75वें साल में हैं, 26 जनवरी आने वाला है और ऐसे में कंप्लीशन ऑफ द वॉर जो है वहाँ पे अमर जवान ज्योति जो है वो जो जल रही है उसको इस अमर जवान ज्योति को मर्ज कर दिया गया और ये तय हुआ कि जो इंडिया गेट है वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे और इस देश के महान योद्धाओं में से ये थे जिनको याद करके आज भी लोगों की बाजुएं फड़कती हैं, उनकी 125वीं जयंती आने वाली है। उस उपलक्ष्य में उनका हॉलोग्राम से बना हुआ एक स्टैचू जो है, बाद में जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ स्टैचू वहाँ लगाया जाएगा, लेकिन हॉलोग्राम से बना हुआ एक स्टैचू वहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए। तो इसको लेकर के कांग्रेस
नाराज है, उसके मन में रंजिशें हैं और उसको इस कार्य में कहीं ना कहीं राजनीति लग रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ब्रिटिशर्स के तलवे चाटने की आदत है। कांग्रेस करिए कि यहाँ भी जलता वहाँ भी जलता, हर 10 कदम पे अमर जवान ज्योति जलनी चाहिए। मेमोरियल, श्रद्धांजलि, खासकर हमारे शहीदों को जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि ऐसी शांति प्रिय वातावरण में दिया जाता है जहाँ हरियाली हो, जहाँ प्रकृति हो, जहाँ शांति हो, श्रद्धा हो, और इस पीस माइंड के साथ हम उनको अपना प्रणाम करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कि आपने हमारे देश को बचाने के लिए जो किया उसके लिए हम आपको शत नमन करते हैं। और ऐसे में वो जो अमर जवान ज्योति होती है, जो ज्योति जलती है, वो निरंतर उसकी याद दिलाता है। वो उनके श्रद्धांजलि में जलता हुआ वो ज्वाला है जो बाकी जो हमारे सैनिक हैं, हमारे देशवासी हैं, उनके बाजुओं को में वो आग फड़काते रहता है। वो उनके दिलों में वो राष्ट्रीयता की जो चिंगारी है वो जलाते रहता है कि हमने वो शहादत दी है, आपको अपने देश के लिए मर मिटना है, ऐसी फीलिंग होती है। अच्छा, कांग्रेस को शायद ये बात नहीं पता है कि अगर वॉर मेमोरियल से जुड़े या सेना से जुड़े कोई भी प्रस्ताव आते हैं तो वो डिफेंस की तरफ से आता है, वो आर्मी की तरफ से आता है, वो जो तीनों विंग के सामंजस्य के साथ इस प्रस्ताव को दिया जाता है। सरकार सिर्फ उस पर अपनी हामी भरती है और सिग्नेचर करती है। जाहिर सी बात है, मीटिंग्स होती हैं, उसमें सामंजस्य बनाया जाता है। तो ऐसे में हर प्रस्ताव को पॉलिटिकल देखना और सेना को पॉलिटिक्स से जोड़ना कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों के आत्मसम्मान को भी एक ठेस पहुंचता है और उनके जो सम्मान है उसमें कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेशन, हम कहें उसको, डिसग्रेस करने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाती है। कांग्रेस अभी तक गुलामी की उस मानसिकता से नहीं निकल पाई है। खासकर हम गांधी फैमिली की बात करें तो नेहरू से लेकर के, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अब तक के कांग्रेस के जो ये परिचायक रहे हैं, इन्हें कभी भी भारतीय चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश टच होना चाहिए। भारतीयता से ओत प्रोत वो राष्ट्रवादी जो सोच है या राष्ट्रीयता की जो लैंग्वेज है, जो एक्ट कहें, जो कार्य हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के जो थॉट हैं, जो फिरंग थॉट है, उसके अगेंस्ट जाता है। और नेहरू और उनकी फैमिली भला इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और नेहरू और फैमिली से बंधी कांग्रेस आखिर उसका विरोध कैसे न करे। ये सारा कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई है। कम से कम अब जब हमारे डेलीगेशंस बाहर से आएंगे तो क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं तो अगर आप सैनिक के तौर पे जाते हैं या आप जाते हैं तो वहाँ के वॉर मेमोरियल को घूमना ज़रूर पसंद करते हैं। वैसे ही जब इंडियन कोई डेलीगेशन जाता है तो वहाँ के वॉर मेमोरियल में जाकर अपनी श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करता है। ऐसे में हमारे डेलीगेशन जब आते थे, इंडिया में कोई बाहरी डेलीगेशन आता था, तो वो अमर जवान ज्योति जो कि चौराहे पर खड़ा हुआ एक टेम्पररी स्टैचू एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे वहाँ पे बनाया गया था, वहाँ जाके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता था या जाता ही नहीं था। लेकिन अब कम से कम वो परंपरा जो है, हमारे शहीद और हमारे शहादत, हमारी बहादुरी की जो परचम है, अब कोई आएगा तो वहाँ जाएगा, देखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और भारत के वीरता के इतिहास को वो समझेगा भी और महसूस भी करेगा। ऐसे में ये अमर जवान ज्योति को लेकर के कांग्रेस जो इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रही है, वो प्रोपागेंडा जो बनाने की कोशिश कर रही है इस इलेक्शन के दौर में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वोट के तौर पे देखें तो वो उनके लिए भारी पड़ सकता है। जय भारत, जय हिंद।